शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, वाइटल्स प्लस एमाइन। वाइटल्स प्लस एमाइन। अब क्या करती हैं ये? मैंने आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप बताओगे नो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय विटामिन्स। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई एनर्जी नहीं देती है विटामिन। एनर्जी के लिए हम क्या क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम फैट खाते हैं। मैंने पढ़ाया आपको सब कुछ। लेकिन बच्चों जो विटामिन है वो एनर्जी नहीं दे रही है, लेकिन विटामिन के अपने काम होते हैं बच्चा। जैसे विटामिन क्या करती है, तो विटामिन बच्चा हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करने का काम करती हैं। वाइटल रिएक्शंस को क्या करती हैं? ये बैलेंस करने का काम करती हैं। हमारे बॉडी में, हमारी सेल्स में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है? जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का काम विटामिन का होता है बच्चों। लेकिन विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलिएगा हमारी मैम ने बताया हमें जिस भी न्यूट्रिएंट से, जिस भी पोषक तत्व का मेटाबॉलिज्म होता है उसी से एनर्जी मिलती है। विटामिन हमारी सेल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं, सीधा इनका अवशोषण कर लेती हैं और जो काम होता है वो काम करती रहती है। तो बच्चों विटामिन का काम होता है वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करना। और आप जानते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो ये वाइटल रिएक्शंस होती हैं, वो वाइटल रिएक्शंस अगर इम्बैलेंस हो जाए, इनका संतुलन बिगड़ जाए, तो जैसे ही ये वाइटल रिएक्शंस इम्बैलेंस होती हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां होने लग जाती हैं बच्चों। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं? जी हाँ, विटामिन बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाती हैं बच्चों। अगर आप विटामिन नहीं खाओगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि विटामिन कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। विटामिन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं? तो विटामिन में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और साथ में और क्या क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है बच्चों। जैसे सल्फर कौन कौन सी विटामिन के पास होता है? ब्रैकेट में लिख दो, विटामिन B1 और विटामिन B7, इन दोनों के पास सल्फर पाया जाता है। इसके साथ और कौन? और फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस का सिंबल P होता है बच्चों। फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस जैसे विटामिन B6 होता है, उसके पास फास्फोरस होता है। जैसे कोबाल्ट होता है। अब कोबाल्ट क्या होता है वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कोबाल्ट कौन सी विटामिन में? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जैसे आप बताओगे क्लोरीन, क्लोरीन कौन सी विटामिन के पास होता है? क्लोरीन होता है बच्चों आपकी विटामिन K के पास। अब ये सारी विटामिन हम पढ़ेंगे। मैं बेसिकली आपको ये बता रही हूं कि विटामिन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ सल्फर। सल्फर कौन कौन सी विटामिन के अंदर होता है? विटामिन B1 में होता है, B7 में होता है। जैसे फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस कौन से विटामिन के पास ज्यादा मात्रा में होता है? विटामिन B6। ऐसे कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, और ऐसे ही क्लोरीन होता है वो विटामिन K में पाया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट जब मिलते हैं तो ये विटामिन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं। और बीमारियों से बचने के लिए हमें, आप नाम पढ़ रहे हैं क्या? विटामिन, ये जो शब्द है ना विटामिन, ये टर्म, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था कैशमियर फंक ने। किसने दिया था? कैशमियर फंक। आप तो सी और फंक लिख लो बेटा। कैशमियर फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। अब जब एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर जब पूछता है विटामिन की खोज किसने की, तो आपको